चलाओगे कैसे, ये आपको डिफाइन शास्त्रकार ने दिया है। युक्ति इसीलिए इस्तेमाल करना है कि हम किस मेडिसिन को कैसे चलाएंगे और हमें वाकई क्या डिजायरेबल रिजल्ट है। यू हैव टू थिंक दैट। अब मेदा क्षय या कृशांगता के कारण क्या है, बहुत ही लीन एंड थीन जो ये पेशेंट आया है जिसको इतनी सारी तकलीफ है, उसको सारी चीज़ें हैं। वर्धमान महावीर सर आपसे भी आपकी क्वेरी लेंगे, अभी टाइम है, डोंट वरी, और बाद में पढ़ूंगी। तो मेधा क्षय कृशांगता के कारण में क्या है, सेवाम रुच्च अन्नपान आना। तो अब ये सी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है, रुच्च अन्नपान। और आजकल लोगों का न घी खाना न तेल खाना, तो ये लक्षण भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। लंघनम, बहुत ज़्यादा लंघन कर लिया। लंघन बॉडी की हमारी जितनी ज़रूरत है, इसीलिए हर चीज़ बोलते हैं कि जब भी आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप अपने चिकित्सक के सुपरविजन में करिए, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहिए। ऐसा नहीं अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। तो यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर है। बहुत सारे लोग आयुर्वेद को सोचते हैं हम अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर लेंगे, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट एक चिकित्सक भी अपना नहीं कर पाता है। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता रही हूँ। मेरे पास अभी किसी का 2 दिन पहले कॉल आया, उन्होंने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये ले रहा हूँ। मैंने उनको क्रिस्टल क्लियर बोला, वो दिल्ली के थे। मैंने कहा सर जाइए, आइए हमें चेस्ट में दिखा करके आइए एक बार। क्यों, आप अपने लिए ना बहुत सारी चीज़ें इग्नोर मार सकते हो, आप अपनी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हो। एक चिकित्सक जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि आपको एज ए पेशेंट वो ट्रीट करेगा। तो मेरा जैसे कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि चिकित्सक अपना इलाज खुद नहीं करते हैं, क्योंकि अपने वक्त में आप बहुत ज़्यादा बायस हो जाएंगे, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ये दवा नहीं लूँगा, ज़रूरत है तो दूसरे चिकित्सक को भी चिकित्सक के पास जाना चाहिए, ठीक है। प्रमितासन, बहुत ज़्यादा नपा तुला खाते हैं कुछ लोग, बहुत नंगल कर लिए। मतलब जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग उपवास वगैरह रहते हैं, पता चला हफ्ता 10-10 दिन का उपवास रह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं पूरा सावन का 1 महीना पूरा उपवास रहते हैं, और उस उपवास रहने में वो कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग तो है ना, कुछ सावन के 1 महीने भी दबा कर रखे हैं, वो खाएंगे सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, उसके अलावा दुनिया की हर चीज़ खा लेंगे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कुछ लोग का उसमें भी नियम बना रखेंगे कि हम सावन का व्रत भले 1 महीना है, हम 1 टाइम पानी पियेंगे, इतना लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे। या नॉर्मल भी कुछ लोग का होता है कि नहीं हम बहुत ही नपातुला खाएंगे। तो प्रमितासन जो है बहुत ही नपातुला, बहुत कम खाना खाने को उनको प्रॉब्लम भी आती है। सुरेंद्र राय जी नमस्ते। तो लंघन हो गया, प्रमितासन हो गया, रुच्चन क्रिया अति योग, हद से ज़्यादा काम। और आपने देखा बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब हद से ज़्यादा काम धाम उनके ऊपर पड़ता है तो खाना पीना नहीं खाते हैं या छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग को मैंने देखा वहाँ पर उनके साथ में ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोगों को ना दिखाने का तरीका होता है कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो आपको मैंने पहले से भी बात करती हूँ, ऐसा कहती हूँ ना कि व्हाट यू आर यू हैव टू शो दैट। आप वही रहिए, जो आप हो वही दिखाइए। खाने को भूख लगी है खा लो भाई, नहीं भूख लगी अलग सी बात है। गुस्सा दिखाने का तरीका ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे। तो क्रियाति को सोगश्च, कुछ लोग होता है कि हमेशा परेशान रहते हैं, अंदर बहुत दुखी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे तो वहाँ से भी मेद क्षय लगे होगा। और पुराने ज़माने में जब लोग बहुत दुबले पतले रहते थे तो होता था पता नहीं कितना टेंशन है या कौन सी बात इसको खाए जा रही है, शोक। बेग निद्रा विनिग्रह, और आपको नींद आ रही है और नींद छोड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सोते नहीं है, नींद लगी है पर छोड़ देते हैं, पहले काम निपटाएंगे फिर सोएंगे, तो उनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। रुक्ष उद्वर्तन, और मतलब क्या करना, रुक्ष चीज़ों का उपटन लगाना है, मतलब पाउडर होता है, उद्वर्तन का मतलब होता है। तो हमारे आयुर्वेद में ये मोटे लोग के लिए, लेकिन पता चला कोई पतला इंसान लगा हुआ रुक्ष चीज़ों से रोज़ रोज़ अपना उसे रगड़ रहा है। तो रुक्ष स्नानस अभ्यास है प्रकृति जरा, तो स्नान वगैरह जो है इन सब सारी चीज़ों में, अभ्यास में, इन सब सारी चीज़ों में रुक्ष चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और प्रकृति जरा, कई बार क्या होता है कि आपकी प्रकृति ऐसी होती है और बुढ़ापे की वजह से भी मेदक्षय के लक्षण आते हैं। बुढ़ापे में अधिकतर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग को मेदक्षय के लक्षण आ जाते हैं। विकारानुसय क्रोधाद कुर्वन्ति अतिकृशम नरम, और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उससे भी होता है क्रोधात पित्तम। तो कहते नहीं है इतना गुस्सा करता है कि इसके अंदर के जो कुछ भी बनना होता है सारी धातुएं जल जाती हैं, सारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ लगता है नहीं, क्योंकि सब कुछ इसका गुस्सा खा जाता है। तो जो इस तरह की टर्मिनोलॉजी लोग यूज़ करते हैं उस टर्मिनोलॉजी का रियल में चिकित्सकीय मतलब है। वैसे भी मैं कहती हूँ कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो समझ लीजिए उसको बीपी की प्रॉब्लम आनी है, लॉन्ग टर्म में उसको बार्डनेस वगैरह जो पित्त जितने भी कारण हैं वो सारी चीज़ें भी आनी है, मेद क्षय वगैरह भी आने की प्रॉब्लम है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत करिए। अगर उसकी डाइट उस तरीके से नहीं है तो हर चीज़ डिपेंडेंट है, या कहते टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई जो है वो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है, और इस बात